नकारा स्टूडेंट था, लेकिन वो डीमन किंग की पावर अवेकन कर लेता है, जिसकी वजह से वो समय और स्पेस को जैसे चाहे बदल सकता है। यहाँ तक कि जब वो पैदा हुआ था, वो अपनी माँ के पेट से चल के बाहर आया था, पर उसे तो बस नूडल से मतलब था। तो जब एक जाइंट फ्रॉग ने उसकी सिटी पर हमला किया और उसकी वजह से उसका नूडल नीचे गिर गया, वैंग उस एस रैंक मॉन्स्टर को एक ही किक में खत्म कर देता है। पर वो अपनी एबिलिटीज को सीक्रेट रखता है ताकि वो एक ऑर्डिनरी लाइफ जी पाए। इसके बाद वैंग स्कूल जा रहा होता है और आज उसके स्कूल का पहला दिन है, लेकिन वहाँ उसके सीनियर्स उसे बुली करने लगते हैं क्योंकि उसकी फोर्स वैल्यू सबसे कम है और उससे उसके सारे पैसे मांगने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से एक फायर अटैक ऑन बुलीज पे गिरता है। ये हमला स्कूल की सबसे सुंदर कुड़ी सन रॉन्ग ने किया था और उसको देख के सभी बुलीज डर के भाग जाते हैं। उन सभी के जाने के बाद वो वैंग से कहती है कि वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगी, पर वैंग उसे 10 रुपए पकड़ा देता है। तुम्हें तो कोई 10 रुपए में भी न खरीदे, और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद प्रिंसिपल उनके सामने आता है और वो सभी को एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बताता है, जो कि उनके स्पिरिट फोर्स पावर को मेजर करेगी और जिसका स्कोर सबसे हाई होगा वो एलीट क्लास में एंटर करेगा। सबसे पहला नंबर इस चोमू का था। जब वो अंदर जाता है तो वो एक बड़े से फ्रॉग को देख के डर जाता है। ये उसी फ्रॉग की स्पिरिट थी जिसे वैंग ने बचपन में हराया था। पर जब वो चोमू से पंच करता है, उसे समझ में आ जाता है कि इस कहानी का हीरो तो वो बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद एक एक करके सभी स्टूडेंट्स की बैंड बज रही थी, जिसके बाद चैन चाओ की बारी थी। वो अपनी पावर अनलीश करके उस फ्रॉग पे हमला करता है। उसकी फोर्स फील्ड से झटका खा के वो भी पीछे आता है, लेकिन बाकियों की तरह वो जमीन पे गिरता नहीं है। उसका स्कोर हुआ था 938, जिसकी वजह से उसकी एंट्री सीधा एलीट क्लास में होती है। लेकिन जब सन रॉन्ग की बारी आती है, वो उस फ्रॉग पर हमला करती है और वो फ्रॉग ही पीछे चला जाता है, जिसकी वजह से वो पहली स्टूडेंट बनती है जिसका स्कोर की 2019 था। वैंग का नंबर आखिरी में आता है। वो अपनी असली ताकत को छुपाना चाहता था ताकि सभी को लगे कि वो नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही वैंग टेस्ट देने के लिए पहुंचता है, फ्रॉग उसे सेंस करके डर जाता है और कहता है ये यहाँ कैसे आ गया। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। जब जू फ्रॉग से लड़ने के लिए जा रहा था, फ्रॉग उल्टे हाथ का उसे देख के नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो फ्रॉग जू को खत्म ही करने वाला था। लेकिन अपने नूडल का पैकेट ढूंढता हुआ वहाँ वैंग पहुंच जाता है और वो एक ही लात में उस फ्रॉग को हरा देता है। वही प्रेजेंट में उस फ्रॉग की फटी पड़ी है और वैंग अपनी फोर्स की वैल्यू सबसे कम रख के उस पे हमला करता है, लेकिन उसके इम्पैक्ट से ही सिग्नल गायब हो जाता है और सभी देखते हैं कि फ्रॉग को चारों खाने चिपक रखा है। और वैंग का स्कोर इतना ज्यादा हाई था कि वो डिस्प्ले भी उसे दिखाने के लिए कम पड़ जाता है, पर उसने तो फ्रॉग को टच भी नहीं किया था। पर वो फ्रॉग पूरी तरह से गायब होने लगता है। वहीं सन को शक हो जाता है कि हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। वहीं वैंग नोटिस करता है कि वो फ्रॉग मरने का नाटक कर रहा है ताकि वो उसकी और कुटाई ना करे। रिजल्ट को देखते हुए एग्जामिनर उसे एलीट क्लास में डाल देता है। पहली क्लास में टीचर उन्हें दिखाती है कि कैसे वो दूसरे डायमेंशन से क्रिएचर्स को समन कर सकते हैं अपने फोर्स लेवल का यूज करके। छपरी अपनी पावर को शो ऑफ करने जाता है, शो योरसेल्फ डिवाइन ड्रैगन। जब सभी लोगों का उस पे हंसना बंद हो जाता है तो सभी लोग अलग अलग चीजें समन करना शुरू कर देते हैं। वहीं सन ने एक स्ट्रे डॉग को समन किया था, पर वो कहती है कि आखिर मुझे कितनी स्पिरिचुअल पावर चाहिए थी एक स्पिरिट बीस्ट को समन करने के लिए। तभी टीचर की नजर वैंग पे पड़ती है। वो कहती है, अबे झंगूर, तू क्यों नहीं कुछ कर रहा। तो वैंग भी सोचता है उसे भी कुछ करना ही होगा। तो जब वो समन करने की कोशिश करता है, वो आसपास काफी सारे एलियन बीस्ट को सेंस कर पा रहा था। तभी वहाँ अचानक से एक धमाका होता है और वैंग ने उसी जाइंट फ्रॉग को समन किया था। वो वैंग को देख के डर जाता है, मेरा पीछा छोड़ दे मेरे बाप। सभी को बचाने के लिए टीचर सन के डॉग का यूज करके अपने मैजिक को मिक्स करती है और उस फ्रॉग को एक पपी में ट्रांसफॉर्म कर देती है, जिसके बाद सभी लोगों को वो डॉग बड़ा ही क्यूट लगने लगता है। पर चुपके से वैंग वहां से निकल रहा था, क्योंकि असल में उसने अपनी सारी जिंदगी अकेले ही बिताई है। जब वो पैदा होने वाला था और उसके फादर उसका वेट कर रहे थे, वो नर्स को देखते हैं जो कि डिलीवरी रूम में धमाका होने के बाद बाहर आ रही थी और वो ये देख के रोने लगता है। लेकिन असल में उसका बेटा मरा नहीं था और वो अपनी माँ के पेट से सीधा चल के बाहर आया था। इसके बाद वो बेचारा हर दिन अपने पेरेंट्स का दिमाग पढ़ता है और देखता है कि वो हमेशा ही एक दूसरे से झूठ बोलते रहते हैं और वो उसे हमेशा ही अपने झगड़ों से परेशान करते रहते थे। तो वो अपने पेरेंट्स की शादी को बचाने के लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को एक ही साथ देख रहा होता है और लास्ट में उसको सबसे बेस्ट ऑप्शन एक ही दिखता है और वो सूसू कर देता है। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, उसकी ताकतें बढ़ती ही जा रही थी और जब वो 6 साल का था, उसने उस जाइंट फ्रॉग को भी हरा दिया। तो उसके फादर रिसर्च और उस पर एक्सपेरिमेंट करके एक सीक्रेट सील बनाते हैं, जिससे कि वो उसके स्पिरिचुअल फोर्स को हाइड कर पाएं। लेकिन इसके बावजूद भी उसकी ताकत इतनी थी कि उसके सिर्फ छूने से ही बॉल टूट जाती है। तो उसकी माँ हमेशा ही उसे गोल्डन पिल देती रहती है ताकि उसका स्पिरिचुअल फोर्स कंट्रोल में रहे। वहीं उसके डैड एक और एमुलेट पे काम कर रहे हैं। उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते हैं, पर वो चाहते हैं कि उनका बेटा भी एक ऑर्डिनरी लाइफ जी पाए और इसीलिए वो अभी तक उसकी पावर को सप्रेस करने का तरीका ढूंढ रहे हैं। क्योंकि सिंपल चीजों के लिए, जैसे कि जब वो बर्थडे पे कैंडल्स ब्लो करता है, तब भी वो पूरे घर में आग लगा देता है। और जब वो 10 साल का था,
उसे छूने की वजह से ही लगभग उन सभी की मौत होने वाली थी। उसके पेरेंट्स बस उसे हंसती खेलती जिंदगी देना चाहते हैं, जहाँ की वो अपने दोस्तों और परिवार के साथ खुश रहे। इसीलिए वैंग भी ऐसी चीजें करने से बचता है जिससे गलती से भी उसकी पावर से किसी को कोई नुकसान ना हो। हाँ, लेकिन रामेन नूडल्स अगर बीच में है तो बात अलग है। वही स्कूल में सभी लोग क्लास प्रेसिडेंट बनने के लिए वोट मांग रहे हैं, पर इनमें उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और वो रामन ली के लिए शॉप में जाने लगता है। लेकिन वहाँ एक आदमी शॉप की सभी चीजों को खरीद लेता है और सभी से कहता है कि वो जितना चाहे वो सामान फ्री में ले सकते हैं, पर बदले में उन्हें सन रॉन्ग को वोट करना होगा। लेकिन ये देख के सभी कैंडिडेट्स गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम वोट्स को खरीदना चाहती हो, ये तो गलत है। पर वैंग कहता है कि मैं तुम्हें 5 वोट दूंगा इन 5 नूडल्स के बदले। सन सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये चिमकांडी मेरी मदद क्यों कर रहा है। वैंग को नूडल्स मिलता हुआ देख के बाकी सब लोग भी समझ जाते हैं कि बस उसे वोट करके उन्हें फ्री में सामान मिल सकता है। लेकिन चैन अभी भी उसे हराना चाहता है। लेकिन जो भी उसे वोट देने के लिए तैयार नहीं थे वो उनपे अपने सिडक्शन आर्ट का यूज करती है, जिसकी वजह से सभी उसे वोट देने के लिए मान जाते हैं। लेकिन इन सभी चीजों का वैंग पे असर नहीं होता है। वो वहां से चला जाता है और वो सन के लिए गोल्डन पिल छोड़ के गया था उन नूडल्स के बदले। वहीं क्लासरूम में जब टीचर आता है वो सभी को देख के समझ जाता है कि सन ने अपने सिडक्शन आर्ट का यूज किया है, तो वो उसी के बारे में सभी को पढ़ाने लगता है। इस स्पेल को यूज करने के लिए यूजर को लोगों को गिफ्ट देना होता है और फिर इनकांटेशन के बाद जिसने भी गिफ्ट लिया था वो यूजर के कंट्रोल में आ जाता है। वहीं क्लासरूम में बैठी सन वैंग को ही देख रही थी, तो वैंग को लगता है कि वो अभी भी उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, पर सन उसे इसलिए देख रही थी क्योंकि उसे लगता है कि वैंग उसे पसंद करता है। वैंग उससे पूछ रहा होता है कि उसे गोल्डन पिन मिला या नहीं मिला, पर सन को लगता है कि वो उसे खाने को कह रहा है। पर जैसे ही वो उस पिल को खाती है वैंग समझ जाता है कि इसका जुलूस निकलने वाला है। उस पिल को खाते ही सन का स्पिरिचुअल प्रेशर लगभग खत्म हो जाता है और सभी के ऊपर से उसका स्पेल टूट जाता है। तभी टीचर सन को आगे बुलाता है और उसे अपने आर्ट ऑफ सेडक्शन के स्पेल को डेमोन्स्ट्रेट करने को कहता है। पर जब वो आगे जा रही थी उसका पैर एक कैन पे फिसल जाता है, लेकिन वैंग सभी के स्कूल के सपनों को सच करता हुआ पूरी क्लास के सामने कूल दिख जाता है। पर वो मेरे दोस्त निदेश जैसा सिंप नहीं था, तो वो उसे सीधा ही नीचे गिरा देता है। इसके बाद टीचर वैंग को उसी स्पेल की इनकांटेशन करने को कहता है और क्योंकि सन ने उससे गिफ्ट लिया था उस स्पेल का असर सिर्फ सन पे होता है। इसके बाद टीचर अनाउंस करता है कि चन उनकी क्लास का प्रेसिडेंट है। वहीं वैंग वहां से निकल लेता है। वहीं रात को सन सोच रही होती है कि अगर वो चिमकांडी मुझे नुकसान ही पहुंचाना चाहता था तो उसने मेरी मदद क्यों की, और वो उसे अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही थी। अगली सुबह चन एक बड़ा सा बर्तन लेके आता है पिल रिफाइनरी टेस्ट के लिए और उसे यकीन है कि उसके इतने सारे बॉल्स को देख के सन तो जरूर इम्प्रेस हो जाएगी। व्हाट डू यू मीन बाय? पर जब सन स्कूल पहुंचती है वो लिमो में आई थी और उसके स्वागत के लिए एक पूरा बैंड है और 10-12 जने खड़े हो रखे हैं। क्या फॉरेन की प्राइम मिनिस्टर है? क्या चल रहा है यहाँ? बेचारा चैन उसे गुड मॉर्निंग कहता है, लेकिन सन उस पर बिना ध्यान दिए हुए वैंग को बुलाने रखती है। वहीं उसकी तरफ देखते ही वैंग को पता लग जाता है कि उसने सन को सिड्यूस कर दिया है, तो वो उसके पास जाता है और एक ही झटके में स्पेल को तोड़ देता है। वहीं सन ब्लश करने लगती है। वहीं क्लासरूम में टीचर उन्हें चीते की फुर्ती से गोल्डन पिल बनाने का तरीका बताती है, लेकिन एक भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता कि हुआ क्या। इसके बाद सभी गोल्डन पिल बनाने लग जाते हैं। वहीं सन रॉन्ग तो सीधा रिफाइनरी मशीन लेके आई, पर वैंग गोल्डन पिल बनाने के लिए माइक्रोवेव का यूज करता है। वहीं हाउ के पास एक मैजिक टूल था जो कि अपने आप ही सब कुछ कंट्रोल करके पिल बना देगा। वहीं चैन का बर्तन उसके मुंह पे ही फट जाता है और वो बेचारा रोता हुआ वहां से भाग जाता है। इसके बाद टीचर सभी को कहती है कि वो 7 घंटे वेट करेंगे जब तक कि पिल्स रिफाइन नहीं हो जाते। लेकिन सभी के जाने के बाद वैंग का डॉग उस मैजिकल टूल को खाने की सोच रहा था ताकि वो अपनी पावर को फिर से धीरे धीरे बढ़ा पाए। लेकिन तभी वहां वैंग आ जाता है, जिसे देख के फ्रॉगी 2 भागने लगता है और वैंग उसका पीछा करता है। पर ये सब कुछ उस कुत्ते का प्लान था उससे पीछा छुड़ाने का। लेकिन जैसे ही वो वापस मुड़ता है वैंग उसके सामने ही खड़ा था। वो वैंग से दया की भीख मांगता है, पर वैंग उसे खींच के लात मारता है। वहीं चैन अभी भी भाग रहा है क्योंकि उसने इस क्लास के लिए अपने फादर से उस पॉट को मांगा था। उसे पता है कि उसके फादर उसकी गर्दन काट देंगे क्योंकि वो पॉट उनकी फैमिली ट्रेजर है जो कि उसने तबाह भी कर दी और फर्स्ट प्लेस भी नहीं लेके आया। वहीं वैंग हाउ का फर्नेस लेके कहीं जा रहा था। हाउ को लगता है कि वो उसका फर्नेस चुरा रहा था और उस पे अपनी पॉइजन गन तान देता है। वैंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि इसे फ्रॉगी 2 ने खा लिया था और वो तो बस इसे धोके वापस ला रहा था। लेकिन हाउ को उसकी बातों पे यकीन नहीं होता और अपने ट्रेजर की इतनी बुरी हालत देख के वो उसे शूट कर देता है। वैंग उसके अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन उसके पीछे से चैन आ रहा था और वो पॉइजन सीधा उसके मुंह में चला जाता है। कुछ देर पहले ही चैन का दौड़ते दौड़ते दिमाग खराब होने लगता है और वो देखता है कि कैसे सन वैंग की बाहों में जा रही है, तो अपने प्यार को चुराने वाले को वो मारने जा रहा था। ये देख के हाउ डर से चिल्लाने लगता है। इसके बाद वो रिफाइनरी में उसकी बॉडी को ले जाते हैं। हाउ वैंग लीग से कहता है कि अगर तुम एंटीडोट बनाने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें मेरी फर्नेस चुराने के लिए ब्लेम नहीं करूंगा। इसके बाद वो सभी इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करते हैं और उस बर्तन में डाल के एंटीडोट बनाने लगते हैं, पर उसे पूरी तरह से बनने में 4 घंटे लगने वाले हैं
और हाउ ये सोच के परेशान हो जाता है क्योंकि उनकी टीचर 2 घंटे में वापस आ जाएगी। वही फ्रॉगी टू भी वहाँ वापस पहुंच चुका है और वो फिर से उस बर्तन को खाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हाउ अपनी सील से उस पे हमला कर देता है। और जब वो फर्नेस को वापस चेक करने जाते हैं, वो देखते हैं कि फ्रॉगी की आग की वजह से उसका प्रोसेस तेज हो चुका है। तो वो दोनों मिलकर फ्रॉगी को टेबल पे पटकते हैं और जबरदस्ती उससे उसकी पावर निकाल के फर्नेस को और तेजी से चलाते हैं। वैंग उससे पूछता है कि वो इस पावर को छुपा के क्यों रख रहा था। फ्रॉगी बताता है कि वो टाइमलाइंस को तेज भी कर सकता है और रिवर्स भी कर सकता है। ये सुन के वो दोनों समझ जाते हैं कि वो इसका फायदा उठा सकते हैं। उन्होंने 2 एंटीडोट बनाए थे और वो उस फ्रॉग को एक पॉइजन देके उस पे एंटीडोट चेक करते हैं, जिसके बाद वो चैन को वो एंटीडोट देते हैं। लेकिन तभी वहाँ बाकी के टीचर और स्टूडेंट्स आने लगते हैं। हाउ घबरा जाता है और बाहर चला जाता है उन सभी का ध्यान भटकाने के लिए, लेकिन टीचर उसके लिए 1 सेकंड भी नहीं रुकती है और वो सबसे पहले हाउ का देखने जाती है कि उसने कोई पिल बनाया भी है या नहीं। हाउ को यकीन था कि उसमें तो कोई पिल होगा ही नहीं, लेकिन उसमें से एक गोल्डन पिल निकल आता है। हाउ समझ जाता है कि वैंग ने अपनी पिल उसके फर्नेस में डाली थी, पर उसके बाद वैंग की बारी थी और टीचर वैंग को डांट लगाने लगती है क्योंकि उसकी पिल जल चुकी थी। हाउ समझ जाता है कि वैंग ने अपनी पिल उसके फर्नेस में डाल दी और उसकी जली हुई पिल अपने माइक्रोवेव में। ये देख के हाउ को लगता है कि वैंग उस दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त है, पर असल में वैंग ने कुछ भी नहीं किया था। जब वो बर्तन को धो रहा था तो पिल उसने पहले ही बन चुकी थी और उन्होंने एंटीडोट उस पिल के साथ ही बना दिया था। उसकी पिल तो इसलिए नहीं बनी क्योंकि माइक्रोवेव भी उसी के जितना यूजलेस है, लेकिन वैंग भी चैन और उसके बर्तन जितना यूजलेस नहीं बन पाया। जब चैन की आंखें खुलती है, वो देखता है कि उसका बर्तन रिपेयर हो चुका है और हाउ चैन को वैंग का शुक्रिया अदा करने को कहता है क्योंकि ये सब उसी ने किया था। जिसके बाद चैन रोते हुए वैंग को हक कर लेता है। वही अगले दिन स्कूल की क्लास खत्म होने के बाद सन सीधा वैंग के पास जाती है और सीधा उसे कल डेट पे जाने के लिए पूछ लेती है। वही स्कूल के बाहर से 2 किलर्स सन को शूट करने आए थे, लेकिन जैसे ही वो गोली चलाते हैं वैंग इसे डिटेक्ट कर लेता है और अपनी पावर से उनकी गोलियों को डिफ्लेक्ट कर देता है। वही क्लासरूम में ये सीन चल रहा था। प्लीज कम वॉक। तभी क्लास में उनका टीचर आता है और वैंग को ऑफिस में बुलाता है। वहीं सन उसका पीछा कर रही थी। दूसरी तरफ दोनों किलर्स अपने बॉस के ऑर्डर के हिसाब से वहां से वापस चले जाते हैं और फ्रॉगी ये सब कुछ दूर से देख रहा था। और वैंग जब अपने टीचर को हाँ बोलता है, सन को लगता है कि उसने डेट के लिए हाँ कह दी है। वो स्कूल में इतनी पॉपुलर थी कि उसकी लव स्टोरी के चर्चे पूरे स्कूल में होने लगते हैं और बातें चल रही थी कि वो सिर्फ फोर्स वैल्यू 5 वाले लड़के को डेट कर रही है। और ये खबर उस तक भी पहुंच जाती है जिसने कि सन को मरवाने के लिए किलर्स भेजे थे। वही टीचर वैंग को प्रिंसिपल ऑफिस में ले जाता है। जाओ और टीचर को वहां से जाने को कहते हैं और वैंग से पूछते हैं कि तुम वही बच्चे हो ना जिसने कि कई साल पहले उस डीमन किंग को एक ही किक में हराया था। जाओ अपने घुटनों पे आ जाता है और उसे अपना मास्टर बनाना चाहता है, लेकिन वैंग 50% मैजिक यूज करता है और उसकी मेमोरी इरेज कर देता है और वहां से चला जाता है। तभी उसके पास फ्रॉगी आता है और उसे असासिन्स के बारे में बताता है। इसके बाद बेचारे वैंग को सन के भयानक सपने आने लगते हैं, पर जैसे ही वो बाहर देखता है, सन उसे डेट पे ले जाने के लिए सच में बाहर खड़ी थी। इसके बाद जब वैंग ब्रेकफास्ट कर रहा था, उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स उसे डेट पे जाने नहीं देंगे, लेकिन उसके पेरेंट्स उल्टा उसे डेट पे जाने के लिए कहने लगते हैं और उसे शक होने लगता है कि वो उसके असली पेरेंट्स हैं भी या नहीं। और इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, उसके पेरेंट्स उसे घर से बाहर निकाल देते हैं और सन उसे अपने लिमो के पीछे वाली सीट पे बुलाने लगती है, जहाँ की ऑब्वियसली काफी सारी जगह है। समझ रहे हो? इसके बाद वो वहां से चले जाते हैं, लेकिन वो असासिन्स अभी भी उनका पीछा कर रहे हैं। वहीं सन वैंग को बताती है कि वो उसे एक बहुत ही मस्त जगह ले जा रही है जिसका की नाम हेवनली पैराडाइज है। ये प्रॉपर्टी उसकी फैमिली ने बनाई है ताकि वो जिससे प्यार करती है उसके साथ वो यहाँ समय बिता पाए, और वो यहाँ पहली बार आई है। वहीं वैंगलिंग का मुंह ऐसा बन जाता है जैसे किसी ने वहां पाद मारी हो, पर सन कहती है कि वो तो बस मजाक कर रही थी और उसकी फैमिली ने उन दोनों के लिए ये जगह अभी के लिए खाली करवाई है। वहां पहुंचने के बाद सन अपने सभी बॉडीगार्ड्स को वहां से जाने को कह देती है ताकि वो अपने फ्यूचर हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड कर पाए, लेकिन 5 मिनट के अंदर अंदर ही वो असासिन सभी बॉडीगार्ड्स को ढेर कर देते हैं। वैंग और सन घूम ही रहे होते हैं कि एक असासिन उन पे गोली चला देता है, पर वैंग उसकी गोली को अपने दांतों से पकड़ लेता है और उसकी बुलेट को वापस से उसकी गन में फेंक देता है, जिससे वो उड़ता हुआ पीछे जाता है। वहीं ये सभी चीजें करते हुए सन उसे देख लेती है, पर वैंग उसकी भी मेमोरीज को इरेज कर देता है। वहीं दूसरी तरफ असासिन्स को लग रहा होता है कि इन गन्स का इतना रिकॉइल कैसे है। इसके बाद जब वो जगह घूम रहे होते हैं, असासिन्स उनका पीछा जारी रखते हैं और उन्हें मारने की कोशिश करते रहते हैं, पर वैंग बार बार सन को बचा लेता है और जब भी सन उसे देख लेती थी वो उसकी मेमोरीज मिटा देता था। ऐसे ही करते करते रात हो जाती है और असासिन सोच में पड़ जाते हैं कि यहाँ चल क्या रहा है। इसके बाद वो दोनों झूले पे चढ़ जाते हैं और उनके पीछे पीछे असासिन्स भी पहुंच जाते हैं। जाओ ये सब देख लेता है और कहता है कि मास्टर खतरे में है और बैकअप के लिए कॉल कर देता है। जब ये हंसों का जोड़ा आसमान में पहुंचता है, फायरवर्क शुरू हो जाते हैं और जब वैंग की नजरें उन पे जाती है तभी वहां असासिन्स पहुंच जाते हैं और उनके सर पे अपनी बंदूक रख देते हैं।
तभी सन खड़ी होती है और कहती है कि तुम मुझे मारने आए हो, मेरे दोस्त को जाने दो। लेकिन वैंग खड़ा होता है और अपनी ताकत से एक असैसिन को वहां से उड़ा के फेंकता है। ये देख के दूसरे असैसिन की फट जाती है, लेकिन वो उसे भी काट से बाहर फेंक देता है और उस पे एक फायर के अटैक से हमला करता है। इसके बाद वहां और भी ज्यादा आतिशबाजी होने लगती है और वैंग सन से प्रॉमिस करने को कहता है कि वो इस बात को सीक्रेट रखेगी। जिंदगी में पहली बार था कि वो अपने माँ बाप के अलावा किसी और को भी अपना सीक्रेट बताना चाहता था और इस तरह से उनकी नई रिलेशनशिप शुरू हो जाती है। अगले दिन सन स्कूल पहुंचती है। वहां टीचर उसे बताता है कि जिन लोगों ने उसको मारने की कोशिश की थी वो अभी भी जिंदा हैं और वो सभी सन को मारने के लिए एक नया प्लान बना रहे हैं। पर सन कहती है कि उसे अटैक के बारे में कुछ याद नहीं है। तभी वहां जू पहुंचता है और कहता है कि तुमने असैसिन इसलिए नहीं देखे क्योंकि उन्हें मैंने पकड़ लिया था। वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि कल वैंग ने अपनी पावर से उसे ये याद रखने को कहा था कि उसी ने असैसिन्स को भगाया था। इसके बाद वो उन्हें शैडो के ऑर्डर दिखाता है और कहता है कि जिसके लिए भी ये ऑर्डर इशू किया जाता है उसका मरना तय है। ये सब सुन के असैसिन के बॉस को लगता है कि वो जू ही था जिसने कि उसके प्लान को बर्बाद किया था। वहीं जू ने सन की प्रोटेक्शन के लिए पूरे स्कूल की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। स्कूल के बाहर के साथ साथ स्कूल के अंदर भी काफी प्रोटेक्शन है, लेकिन इतनी ज्यादा सिक्योरिटी होने के बावजूद भी स्कूल यार्ड के अंदर जमीन से एक निंजा बाहर आता है जिसका नाम जू फेंग है और वो एक रबर के खिलौने से गार्ड को बेहोश कर देता है, जिसके बाद देखते ही देखते वो कई सारे गार्ड्स को ठिकाने लगा देता है। वहीं हॉल के अंदर भी एक और निंजा पहुंच जाता है जिसका की नाम जूयांग होता है और वो सभी बॉडीगार्ड्स को खिड़कियों से बाहर फेंक देता है। लेकिन तभी वो एक चौक के हमले को डॉज करता है और वो चौक जब दीवार से टकराती है वो दीवार लगभग गिर जाती है। ये हमला सन के टीचर ने किया था। वहीं वैंगलिंग को नोटिफिकेशन आती है कि उसने फ्री नूडल्स जीते हैं और वो 15 मिनट में ड्रोन के द्वारा उसके पास डिलीवर कर दिए जाएंगे। दूसरी तरफ उनका टीचर निंजा के सारे अटैक्स डॉज कर रहा था, जिसके बाद वो जाता है जैसे ही वैंगलिंग बाहर आ रहा था। वहीं जू फेंग ने बाहर और भी ज्यादा गार्ड्स को हरा दिया था, लेकिन जब वो वहां से जा रहा था उसे सामने एक डॉग दिखता है। वो उसके साथ खेलने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रॉगी उसे काट लेता है तो वो उसे दूर फेंक देता है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि उस डॉग ने उसकी स्पिरिचुअल फोर्स को अब्सॉर्ब कर लिया था और साथ ही उसकी लाइफ एनर्जी को भी खींच लिया था। तभी फ्रॉगी अपने असली रूप में आ जाता है और उसके ऊपर एक पावरफुल अटैक से हमला कर देता है। जू फेंग वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है और वो फ्रॉगी के अटैक से नहीं बच पाता। वहीं एक और निंजा जिसका की नाम जूजियान है वो भी स्कूल में पहुंच चुका है। वो अपनी इनविजिबिलिटी स्किल का यूज करके वहां तक छुप के पहुंचा था और अपने हैमर के एक पावरफुल अटैक को चार्ज कर रहा है जिससे कि वो पूरे स्कूल को एक ही हमले से तबाह कर सके। लेकिन तभी वहां अपने गिफ्ट को क्लेम करने के लिए वैंग पहुंच जाता है और वो उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इसके बाद वैंग अपना पैकेट लेके वहां से जा रहा होता है तो जियान को लगता है कि वो बस उसके पैकेज की बात कर रहा था और उसने उसे अभी नहीं देखा है। पर वैंग कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो तुमसे ही बात कर रहा था, तुम जैसा नल्ला निंजा तो मैंने आज तक नहीं देखा। ये सुन के जियान को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पूरी ताकत से वैंग पे हमला करता है, लेकिन वैंग को कुछ भी नहीं होता और उल्टा उसका हैमर ही टूट जाता है और उसके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं। वैंग जब उसे घसीट के कहीं लेके जा रहा था, जाओ वहां पहुंच जाता है और कहता है कि मास्टर, मैं आपको इस बार नहीं भूलूंगा। लेकिन वैंग इस बार उस पे एक नया स्पेल कास्ट करता है जिससे उसे लगता है कि उसी ने इस असैसिन को मारा है। जब बाकी के स्टूडेंट्स वहां आते हैं, वैंग एक्टिंग करता है कि वो घायल हो चुका है और जाओ सभी को बताता है हमले के दौरान वो घायल हो गया और उसे डॉक्टर की जरूरत है। वहीं इसके बाद कई दिनों तक वैंग सन उसकी चिंता हो रही होती है तो वो अपने कॉन्टैक्ट से सबसे बेस्ट डॉक्टर्स को उसके पास भेजती है और उसके लिए एक हीलिंग मशीन भी भेज देती है। उसकी माताश्री उसके लिए खाना लाती हैं और कहती हैं, कितने दिनों तक ये एक्टिंग करते रहोगे, अब 10 दिन हो चुके हैं। तभी वहां वैंगलिंग के दोस्त आ जाते हैं। सन उसे एक भयंकर सा इंजेक्शन देने लगती है ताकि वो ठीक हो जाए, पर वैंग कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं और तुरंत ही बिस्तर से बाहर आ जाता है। और हाउ कहता है कि ये तो एंट्रेंस वाली एग्जाम जितना ही है, तो ये लोग फिर से क्यों टेस्ट कर रहे हैं। चैन कहता है कि ये वो फोर्स है जो कि हमारी बॉडी के बाहर होता है। अपना खाना शुरू करता है। वो जब अपनी स्पिरिचुअल फोर्स विजुअलाइज कर रहा था, चारों तरफ बहुत ही तेज हवा चलने लगती है और सिस्टम में नंबर बढ़ते ही जाते हैं जब तक कि वो टॉप पे नहीं पहुंच जाता और सभी स्टूडेंट्स उसके लिए चीयर करने लगते हैं। मौत को सीधा गले लगा लेना चाहता था। सन कहती है कि वो अपना टेस्ट कभी और देगी क्योंकि उसे डर है कि वो कहीं पूरे घर को ही तबाह ना कर दे। लेकिन दोनों लौंडे उसे कन्विंस कर लेते हैं कि वो अभी ही अपना टेस्ट दे। जब वो अपना टेस्ट देना खत्म करती है, सिस्टम उसे सेकंड पोजीशन पे पहुंचा देता है। ये देख के फैक्शन 59 के लोग भी हैरान हो जाते हैं, पर किसी ना किसी तरीके से तो बच ही जाऊंगा। तो वो अपने स्फीयर को अर्थ के बाहर बना देता है, क्योंकि जब वो स्फीयर छोटा सा ही था, वो लगभग उसके दोस्तों को वहां से उड़ा देता है। जो स्फीयर वैंग ने बनाया है वो लगभग अर्थ के जितना बड़ा है और सिस्टम उसका स्कोर, लेकिन सिस्टम उसे सीधा टॉप पे पहुंचा देता है। जब ये चीज फैक्शन 59 के लोग देखते हैं, उन्हें लगता है कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ हुई होगी
क्योंकि उन्होंने कभी भी इस वैंगलिंग का नाम नहीं सुना था। जब वैंग के दोस्त वहां से जा बस वो 8 स्टार्स थे, गधे के बच्चे। वहीं फैक्शन 59 वाले भी सिस्टम को हैक कर लेते हैं, पर वो वहां भी वैंगलिंग का असली स्कोर नहीं पता लगा पाते और वो नोटिस करते हैं कि एक और स्टूडेंट ने सिस्टम को हैक किया है। वहीं हाओ नोटिस करता है कि तभी सिस्टम का अलार्म बजने लगता है। उसका नाम हाओ ने टैंक बडी कर दिया था और ये देख के सभी स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। वहीं वो लड़की कहती है कि शायद हम अगले महीने स्वॉर्ड कंपटीशन में फैक्शन 60 वाले स्टूडेंट से मिल पाएं, पर टैंक